वेलकम टू R2Z ऑफिशियल टीम माय डियर स्टूडेंट। मैं रुस्तम आलम। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 2 जिसका नाम होगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इससे पहले हम लोग लेसन 1 कवर किए थे। आज हम लोग लेसन 2 को कवर करेंगे। इसमें जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा सबको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम लोग अब कवर करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लास 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1787, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1791 और ऑप्शन डी 1793। मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1789। इसके पीछे की कुछ घटना है जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे कि अमेरिका किस तरह से स्वतंत्र हुआ। मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, जब हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर कवर किया भौगोलिक खोज, तो उसी भौगोलिक खोज में से मैंने एक व्यक्ति का नाम बताया आपको, कोलंबस, जो स्पेन के नाविक थे और उन्होंने आए भारत की खोज में, बट वो गलती से दिशा भटकने के कारण चले गए अमेरिका। और इस तरह से अमेरिका का सबसे पहली बार खोज हुआ और अमेरिका को ही नई दुनिया कहा गया। जिस तरह अमेरिका का खोज हो गया तो सबसे पहले अमेरिका देश गुलाम भी बना जी, जो कि आज के सबसे सुपर कंट्री सुपर पावर कहा जाता है। लेकिन मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, एक समय था कि अमेरिका गुलाम भी था। तो अमेरिका सबसे पहले गुलाम हुआ तो अमेरिका सबसे पहले स्वतंत्र भी हुआ। तो ये स्वतंत्र हुआ और उसके बाद अमेरिका में सबसे पहली बार लिखित संविधान लागू हुआ जो कि 1789 में लागू हुआ। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 दे रखा है विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। मैंने अभी आपको लेक्चर में बताया कि अमेरिका वो ऐसा कंट्री है जहां सबसे पहली बार संविधान लागू हुआ और लिखित संविधान लागू हुआ। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और 3 क्वेश्चन नंबर अपना दे रखा है किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। आखिर वो कौन सी संधि थी जिससे अमेरिका को ये मान्यता मिला कि अमेरिका अपने आप को स्वतंत्र कर सकता है। तो वो था पेरिस की संधि। ठीक है, पेरिस की संधि के बाद अमेरिका स्वतंत्र हो गया। हम लोग आगे बढ़ते, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस की संधि। क्वेश्चन नंबर 4 अमेरिका में सबसे पहले किस देश में उपनिवेश स्थापित किए थे। यानी अमेरिका जो देश है वहाँ पे सबसे पहले किस देश ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। तो मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया कि स्पेन ऐसा देश था जिन्होंने, स्पेन के नाविक कोलंबस, जिन्होंने भारत खोजने आए बट अमेरिका चले गए। तो अमेरिका का सबसे पहले खोज इस कोलंबस ने किए। तो सबसे पहले तो स्पेनिश लोग जाने ना कि इस दिशा में या इस समुद्र के तट पे अमेरिका कंट्री, अमेरिका देश है। तो इसलिए ना वहाँ पे सबसे पहले जो स्थापित उपनिवेश किए वो स्पेन ही किए। सो करेक्ट आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 कवर करेंगे। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये नारा किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए दिए हुआ है लॉर्ड नाथ ने, ऑप्शन नंबर बी सैमुअल एडम्स एक्ट ने और ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन नंबर डी थॉमस जेफरसन ने। तो मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सैमुअल एडम्स ने। यानी कि इन्होंने ही ये नारा दिया था, व्यक्तित्व नहीं तो कर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कवर करेंगे। चलो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 स्टाम्प एक्ट किसने लाया था। स्टाम्प एक्ट, तो मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, ये लाए हुए थे ग्रेनविले ने। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और मैं आपसे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा ग्रेनविले ने। मैंने आंसर सही बोला था बट ऑप्शन गलत बोल दिया था। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जब तक आप रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन ये है कि अमेरिका का खोज कोलंबस ने कब किए थे, बताइएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कवर करेंगे। 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे। 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे। लॉर्ड पीटर ने, लॉर्ड नाथ ने या जॉर्ज तृतीय ने या जॉर्ज वाशिंगटन ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड नाथ ने। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और पढ़िए। और चैनल पर नए हैं तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और इसी तरह से हम लोग लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5 हर एक लेसन को कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव। अगर आप
अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव भी आए तो आप कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि इसका सब्जेक्टिव वीडियो भी सर डालिए। चलिए हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई, यानी कि ये कहाँ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही स्थापित की गई थी। सो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी है, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अमेरिका का पता किसने लगाया? मैंने आपसे पूछा था अमेरिका का पता किसने लगाया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको पता होगा कि अमेरिका का पता किसने लगाया। करेक्ट आंसर कोलंबस होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और कब लगाया ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ, नायक आप लोग जानते हैं, नायक माने हीरो होता है और खलनायक माने विलेन होता है। तो यहाँ पर नायक पूछा गया, तो ये वाशिंगटन साहब थे। अब इसकी बहुत बड़ी कहानी है, बट वो सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11। न्यूगेशन एक्ट नौवहान अधिनियम कब पास हुआ? ठीक है, ये पास हुआ था 1651 यानी 1651 में। करेक्ट आंसर कहाँ दे रखा है देखो डियर स्टूडेंट, हाँ ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। सो करेक्ट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फिलाडेल्फिया का, तो ये मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, ये हुआ था 4 जुलाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 जुलाई 1776 1776। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 13 स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र 1 नंबर में जॉर्ज वाशिंगटन दिए हुआ ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर बी दिए हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी दिए हुआ है थॉमस जेफरसन, ऑप्शन नंबर डी दिए हुआ वुड्रो विल्सन। आप बताइए, कोशिश कीजिए मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊं कि थॉमस जेफरसन साहब ने किए हुए थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की थी? तो ये फ्रांस ने किया हुआ था। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट फ्रांस जो देश है ना, इसकी कुछ अपनी ही कहानी है फ्रांस की। अगर आप फ्रांस नहीं जानते तो इतिहास को अच्छे से नहीं जानते। फ्रांस देश को जानना बहुत जरूरी है। तो आप हमें बताइए क्या फ्रांस के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए? आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। क्या फ्रांस के बारे में आप जानने के लिए इच्छुक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण में 1 नंबर में दिया हुआ पेरिस की संधि, बोस्टन टी पार्टी, या क्यूबेक एक्ट, या स्टाम एक्ट। तो ये बोस्टन टी पार्टी, यानी कि ये जो चाय की जो पेटी थी ना बोस्टन टी पार्टी, इसके ऊपर ही यानी कि वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हुई और एक ऐसा वक्त आया कि वहाँ वो स्वतंत्र भी हुए, आज़ाद भी हुए। खैर इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष बात सब्जेक्टिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों नामक संस्था स्थापित की थी? तो ये अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग कवर करेंगे अब यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। कॉमन सेंस की रचना किसने की? करेक्ट आंसर थॉमस पेन, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मध्यम वर्ग ने, पूंजीपति वर्ग ने, सैनिक वर्ग ने, किसान वर्ग ने? करेक्ट आंसर मध्यम वर्ग ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के निवासी था? आपको मैं बता दूं क्रिस्टोफर इसका पूरा नाम है। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस, इसको ज़्यादातर किताब या ज़्यादातर शॉर्टकट नाम कोलंबस ही दिया जाता है। तो ये कहाँ के निवासी थे? आप बताइए कहाँ के निवासी थे? मुझे पता है इसका करेक्ट आंसर आप सबको पता होगा, जर्मनी, जेनेवा, स्पेन या फ्रांस। तो ऑप्शन में दे रखा है जेनेवा, जो कि जेनेवा जो है ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्पेन, यानी कि वास्को डी गामा कहाँ के थे? स्पेन के थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते 22 में। सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई? फ्रांस की,
अमेरिका की, इंग्लैंड की, जर्मनी की। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड की। सप्तवर्षीय युद्ध क्या है, इसको थोड़ा समझिए आप लोग। सप्तवर्षीय युद्ध ना ये ना 1756 से लेकर 1763 तक चला था डियर स्टूडेंट, और ये 7 साल तक लड़ाई कंटिन्यू चलते रह गया। और इस लड़ाई में ना इंग्लैंड जीत गया और अमेरिका के ऊपर इंग्लैंड का अधिकार हो गया जी। यानी कि जो ब्रिटेन लोग है, ये अंग्रेज लोग है, इस दूसरा बहुत बदमाश है, आज का नहीं शुरू से बदमाश है। इन लोग ने अमेरिका पे भी अपना अधिकार किया हुआ, 13 को कॉलोनी स्थापित कर दिया था जी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड जीता हुआ था और अमेरिका हारे हुआ था। अब फ्रांस, और हम लोग अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रांस से ये युद्ध हुई थी, ठीक है, फ्रांस हारे हुआ था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिलाडेल्फिया के प्रथम कांग्रेस कब हुई? फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब? चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1774 में। क्वेश्चन नंबर 24, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? 1783 में, 1776 में, 1774 में या 1781 में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1783, यानी 1783 में स्वतंत्र हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? मैंने अभी आपको बताया कि इंग्लैंड जो था वो उत्तरी अमेरिका में ना 13 उपनिवेश, जिसको इंग्लिश में कॉलोनी कहते हैं, 13 कॉलोनी स्थापित कर दिए हुए थे, ठीक है। फ्रांस को हराने के बाद अमेरिका का शासन हुआ अमेरिका पे। यानी इंग्लैंड और फ्रांस ये दोनों ने सप्तवर्षीय युद्ध किया अमेरिका पे अपना कॉलोनी स्थापित करने के लिए, अमेरिका पे राज करने के लिए। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस हार गई और फ्रांस हार गई और इंग्लैंड जीत गई, और इंग्लैंड का अमेरिका में कितने कॉलोनी स्थापित हो गया? 13, यानी कि 13। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13। क्वेश्चन नंबर 26, 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को डी गामा ने, मार्को पोलो ने, कोलंबस ने या अमेरिकी वेस्पुची ने? तो करेक्ट आंसर मुझे पता, आप सबको पता चल ही गया होगा कि कोलंबस ने पता लगाया था, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, और आपसे एक बार और हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो कैसे लग रही है आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइए। और सब्जेक्टिव आप चाहते हैं कि सर इस सारे चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव आना चाहिए, तो आप कमेंट में लिखिएगा, फिर आपके लिए सब्जेक्टिव लाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दे रखा है 27, सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ? मैंने आपको अभी बताया कि ये ब्रिटेन और फ्रांस, यानी कि अगर ब्रिटेन की जगह पे इंग्लैंड भी लिखा रहेगा तो बात सेम ही है डियर स्टूडेंट। आप ये मत बोलना कि सर ब्रिटेन और इंग्लैंड ये दोनों देश सेम ही है, ठीक है। तो ब्रिटेन और फ्रांस में ये युद्ध चला हुआ था, और जिसमें फ्रांस की हार हुई और ब्रिटेन की यानी इंग्लैंड की जीत हुई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इंग्लैंड जीतने के बाद अमेरिका में क्या किए? 13 कॉलोनी स्थापित कर दिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे डियर स्टूडेंट, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो जॉर्ज तृतीय थे। कौन थे? जॉर्ज तृतीय। सो करेक्ट आंसर अपना कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कवर करेंगे अभी। इसमें क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो ये क्वेश्चन शायद मैंने ऊपर भी आपको कराया है, पेरिस की संधि के द्वारा इसको मान्यता मिली थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 क्या करा? स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1700, ऑप्शन नंबर ए दिए हुआ 1765, बी 1764 और सी 1766 और डी 1767। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर 1765, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी वेलजेली, ऑप्शन नंबर सी कार्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी कर्जन। तो आप बताइए, आपको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कार्नवालिस इसका सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 32, क्यूबेक एक किस देश के लिए पास हुआ था? यानी कि किस देश के लिए ये एक्ट को पास किया गया था, ठीक है। एक्ट यानी कि कानून जिसे हम लोग कहते हैं, ये पास हुआ था हमारा कनाडा के लिए। किस देश के लिए? कनाडा के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और बी दे रखा है जापान। मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, जापान देश के बारे में थोड़ा मोड़ा
यही जापान ऐसा कंट्री है जिसे उगता हुआ सूरज का देश कहा जाता है, द सनराइज कंट्री कहा जाता है। आप जापान के बारे में क्या जानते हैं लिखकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जापान सुंदरता के लिए फेमस है डियर स्टूडेंट। जापान की बहुत सारी खूबियाँ हैं और यही जापान है जिसको अमेरिका ने तहस नहस और बर्बाद कर दिया था। यहाँ पे क्या गिराया था, कौन सा मिसाइल गिराया था, आप बताइएगा कमेंट में, और कब वो मिसाइल गिराया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा जाता है? इंग्लैंड को, आयरलैंड को, कनाडा को, अमेरिका को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका को कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नई दुनिया किस देश को कहा गया? वेरी गुड, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नई दुनिया। डियर स्टूडेंट, आप जान रहे होंगे कि नई दुनिया सर, जब दुनिया में सबसे पहली बार अमेरिका मिला तो अमेरिका को ही कहा जाएगा ना, एकदम करेक्ट बात है। भारत को नहीं, अमेरिका को, जी करेक्ट, अमेरिका को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? अमेरिका को कहा जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन भी बनता है कि किस देश को नई दुनिया कहा जाता है? तो अमेरिका को। और अमेरिका के देश के जो मूल निवासी थे उसको क्या कहा जाता है, ये आप हमें कमेंट में बताइए, वरना वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम लास्ट में आपको आंसर बताएंगे। नेक्स्ट है 35। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, शक्ति पृथक्करण का लॉर्ड नाथ ने, या माउंट स्कू ने, या जॉर्ज वाशिंगटन ने, या लाफांते ने? तो करेक्ट आंसर होगा इसका डिस्ट्रिक्ट मार्टेस्कू ने। क्या आंसर होगा? मार्टेस्कू ने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? 1782 ईस्वी में, या 1783 ईस्वी में, या 1784 में, या 1785 में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट 1782 में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। अमेरिका उपनिवेश के प्रशासन का प्रधान कौन होता है? गवर्नर होता है, सेनापति होता है, राष्ट्रपति होता है, या सामंत होता है? तो मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर होगा गवर्नर होता है। कौन होता है? गवर्नर। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? जेफरसन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर सी लिंकन, ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 कवर करेंगे। बोस्टन की चाय पार्टी घटना किस वर्ष हुई? 1765 में, ऑप्शन नंबर बी 1767 में, ऑप्शन नंबर सी 1766 में, ऑप्शन नंबर डी 1773 में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट 1773, यानी ऑप्शन नंबर डी। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, किस क्रांति में नारा दिया गया प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? ये नारा किसने दिया? मैंने आपसे ऊपर पूछा, आप कमेंट में बताइए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि किस क्रांति में, यानी वो कौन सा लड़ाई हुआ था जिसमें ये नारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर सी रूस की क्रांति, और ऑप्शन नंबर डी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। तो आप लोग को मैं बताता चलो डियर स्टूडेंट कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय इसको क्या बोलते हैं, ये नारा को बुलंद किया गया था, नारा दिया गया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे A2Z ऑफिशियल टीम पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे उनको पता चल सके कि A2Z ऑफिशियल टीम आपके लिए एकदम बेस्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 क्या कर रहा है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1775 में, यानी कि 1775 में हुआ था। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर अपना बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और 42 दे रखा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर बी 17 अप्रैल 1774 ईस्वी को हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर सी 20 अप्रैल 1770 ईस्वी को हुआ था, या डी ऑप्शन नंबर 18 अप्रैल 1774 को हुआ था। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं इसका आंसर बताते चलो डियर स्टूडेंट, ये हुआ था लेक्सिंगटन में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और हम लोग पहुँच गए हैं अब क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों में क्रोध पनपा, यानी कि उन लोग क्रोधित क्यों हो गए, गुस्सा में क्यों हो गए? तो वो कारण ये था,
ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि व्यक्तिगत शासन की नीति थी। ठीक है, व्यक्तिगत शासन की नीति। ये सारे टॉपिक क्या है मैं आपको सब्जेक्टिव में पूरे लाइन बाई लाइन कवर कराऊंगा। फिलहाल ऑब्जेक्टिव में ओनली ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संपादन को मानने वाले थे? तो इसका आंसर होगा करेक्ट प्यूरिटन को, यानी ऑप्शन नंबर बी प्यूरिटन को मानने वाले थे। मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, आज जो हम लोग कवर किए हैं इसमें लास्ट 45 क्वेश्चन एक था, यानी 45 क्वेश्चन हमने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक के अंदर से लाया सेकेंड लेसन से, और फर्स्ट लेसन में भी हमारा साथ 45 ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए। माय डियर स्टूडेंट, मैं वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो अपना क्या होगा? नेक्स्ट वीडियो होगा 3 लेसन का, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। मैंने एक लेसन में आपको बताया कि पूरी दुनिया का खोज कैसे हुआ, भौगोलिक खोज में क्या क्या बातें आई। सेकेंड लेसन में मैंने आपको बताया कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं, कैसे स्वतंत्र हुआ, कैसे गुलाम हो गया था। और थर्ड लेसन में बताएंगे फ्रांस की सारी कहानी। और मैंने बताया आपको डियर स्टूडेंट कि अगर आप फ्रांस नहीं जानते हैं तो इतिहास नहीं जानते हैं, तो इसीलिए फ्रांस को पढ़ना और फ्रांस को जानना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत डियर स्टूडेंट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।